एक ही चिता पर जले हिडमा व राजे, मिली गुनाहों की सजा। देखने के लिए भारी संख्या में पहुंचे लोग। आंध्र प्रदेश के मारेदुमिल्ली में मारा गया 1 करोड़ का इनामी माओवादी हिडमा और उसकी पत्नी राजे का शव गृहग्राम पूवर्ती लाया गया, जहां आदिवासी संस्कृति से अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया। हिडमा को जहां काले कपड़े पहनाए गए तो दूसरी ओर राजे को लाल जोड़ा पहनाया गया। वही अधिकांश ग्रामीण सिर्फ हिडमा को देखने के लिए पहुंचे थे। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी भी हिडमा से लिपटकर रोई और अंतिम संस्कार में शामिल हुई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, जहां दूर दराज से काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। इस तरह बस्तर के माओवाद संगठन का पोस्टर बॉय हिडमा का अंत हुआ। गुरुवार सुबह 8 बजे खूंखार माओवादी नेता हिडमा और उसकी पत्नी राजे का शव पूर्ति पहुंचा। एक दिन पहले हिडमा के बड़े भाई मुया शव लेने के लिए आंध्र प्रदेश गए थे। सुरक्षा की मद्देनजर शव को थोड़ी देर के लिए सीआरपीएफ कैंप में रखा गया था। उसके बाद 9 बजे हिडमा के बड़े भाई मुया के घर लाया गया, जहां पहले से परिजनों के अलावा ग्रामीण मौजूद थे। दोनों शवों को आदिवासी संस्कृति से नहलाया और अन्य प्रक्रिया की गई। सुबह ग्रामीणों की भीड़ कम थी, लेकिन जब शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे, तब तक काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे। दोनों के शवों को घर से करीब श्मशान घाट ले जाया गया, जहां एक चिता पर लिटाया गया और फिर आग लगाई गई। अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले अधिकांश ग्रामीण हिडमा को देखने पहुंचे थे, क्योंकि हिडमा के नाम का दहशत इस इलाके में पिछले 4 दशकों से था। भले ही परिजनों में दुख का माहौल था, लेकिन हिडमा और राजे की मौत से उन शहीद परिजनों के चेहरों पर मुस्कान आई होगी, जिनकी हत्या में ये शामिल था। ना जाने कितने निर्दोष ग्रामीणों की हत्या में हिडमा और उसकी पत्नी शामिल रही। करीब 2 बजे शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान काफी संख्या में सीआरपीएफ, जिला बल और डीआरजी के जवान सुरक्षा में तैनात रहे, ताकि किसी भी अप्रिय घटना घटित ना हो। ध्यात हो कि 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर हिडमा और उसकी पत्नी राजे मारी गई थी। उसके बाद लगातार परिजन शव सौंपने की मांग कर रहे थे और 19 नवंबर की रात को शव सौंपा गया। 20 नवंबर को अंतिम संस्कार किया गया।